फिरोज अजी साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि बाला सर ने कहा भी कि क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी गारंटी रिटर्न अश्योर नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के बेनिफिट भी मिलते थे बाकी प्रोडक्ट एफडी की तरह, जहां आपको फिक्स रिटर्न है। कहीं न कहीं क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टारगेट रिटर्न फंड्स जरूरत से ज्यादा बेच रही थी, इसलिए नजर में आ गए, रेडार पे आ गए, और इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया कि 8 पार किया जाए एफडी के साथ? जी अनिल जी, मेरे हिसाब से तो जरूर ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है इस निर्णय में, स्पेशली अगर कहीं बजट में बात नहीं हुई, पहले बिल में बात नहीं हुई, अमेंडमेंट में आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जरूर रहा है। पॉइंट 2 सेक्शन 48 के तहत बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। तो ये आप देखें कि वो कैपिटल एसेट नहीं होती, ये मतलब कैपिटल एसेट तो होती है बट उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, तो आप सेक्शन 48 पढ़ेंगे तो ये दो चीजें एग्जेम्प्ट हैं। तो अगर टारगेट मैच्योरिटी फंड एक स्पेसिफिक बॉन्ड को एक रैपर में डाल के देता है और उसको इंडेक्सेशन मिल जाता है, तो ये क्या ये लूपहोल है, वो उसको प्लग करने की कोशिश की होगी। बट मेरे हिसाब से डेट फंड की जो लुक्रेटिवनेस है वो खत्म नहीं होगी साहब, नहीं होगी, इतनी नहीं होगी। जाहिर सी बात है थोड़ी तो इंपैक्ट जरूर होगी। देखिए क्या होता है कि आपको इसमें डेफर्ड टैक्स है ना, अब मैं 10 साल हाथ नहीं लगाऊं, मैं भारत बॉन्ड ईटीएफ 10 साल बाद टैक्स पे करता हूं, और आज अगर भले ही 25-30% आज पे करता हूं और 10 साल बाद पे करता हूं, तो इफेक्टिव टैक्स रेट कंप्यूट करता है कोई भी, तो 13-14% आता है। ओके, अगर भारत बॉन्ड ईटीएफ 10 साल, which is fair, right? Very close to equity on the effective tax rate. दूसरा, ये कैपिटल गेन हेड में आएगा, इंटरेस्ट इनकम में नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट इनकम में आता है तो कोई सेट ऑफ नहीं मिलता है, बिकॉज इंटरेस्ट इनकम जाता है दूसरे हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वहां कोई सेट ऑफ नहीं मिलता है। तो सेक्शन 73 का प्रयोग कर सकते हैं, आप सेट ऑफ कर सकते हैं। इक्विटी में से कभी कभार लॉसेस तो देती है मार्केट, वहां के जो लॉस है वो 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आई वुड पर्सन, तो इसे अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वाले बेनिफिट मिलेंगे? क्योंकि मार्जिनल रेट से टैक्स लगना है, जो मेरी टैक्स स्लैब है, जो भी मुझे डेट म्यूचुअल फंड से कमाई होगी 1 अप्रैल के बाद जो मैं निवेश करूंगा, वो मुझे, मेरी जो टैक्स स्लैब है अगर हाईएस्ट है तो उस पर लगना है। तो क्या मुझे दूसरे बेनिफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वाले या कुछ दूसरे बेनिफिट मिलेंगे या वो नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि वो एमएलडी पे मैंने बड़ा एग्जामिन किया हुआ था। क्योंकि उसमें सिर्फ एमएलडी थी तो काफी मुझे एग्जामिन करना पड़ा था। तो अब इसको इंक्लूड कर दिया है, तो उसको जरूर मिलेंगे। आपको कैपिटल गेन हेड में ही रहेगा, और इंडेक्सेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही इंडेक्सेशन मिलती है, शॉर्ट में नहीं मिलती है। तो अगर आपकी कोई एक आज की करंट स्थिति में कोई स्टॉक में आपका लॉस हुआ, वो लॉस आप 8 साल यूज कर लें, शॉर्ट टर्म लॉस आ गया तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ जरूर कर सकते हैं। ओके, चलिए।